अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को शुरुआत। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए, इसको केंद्र शासित प्रदेश एवं द्वीप समूह को पढ़ने से पहले हमको एक इंडिया का रफ डायग्राम आपको बनाना होगा। तो रफ जो डायग्राम के जरिए जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे हमारा जो मौजूद है वो अरब सागर है, अरब सागर। और यहां पर जो आपका मौजूद है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये तो पता हो गया आपको, ये हमारा अरब सागर हो गया, ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया। अब बात करते हैं यहां पर, जो यहां से जो है बांग्लादेश का बॉर्डर लग रहा है, यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और यहीं से फिर जो है म्यांमार का बॉर्डर लगता है। और यहां पर म्यांमार का एक नदी का मुहाना है इरावदी नदी, और इसी तरह से फिर म्यांमार जो है वहां आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नदी का मुहाना है, यहाँ पर जो आपका हो गया वो इरावदी नदी का जो है वो मुहाना है। तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, कौन सा नदी है, इरावदी, इरावदी नदी का मुहाना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये हमारा क्या हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। ये हमारा म्यांमार है जिसमें इरावदी का यहाँ पे एक मुहाना देखने को मिलता है। अब यहीं पर जो है इरावदी की मुहाना से ही जो है स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो है ये भारत का जो है वो द्वीप समूह जिसका नाम दिया गया जो है यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ है आपका, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमारा क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हो गया वो आपका कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। यहां तक तो क्लियर है। वहीं पर अरब सागर में जो है वो आपका एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है से आपका कहां स्थित है, तो वो अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह जो है वो आपका जो है अरब सागर में स्थित है। तो अब यहां से जो है हम लोग जो आज स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो डीप में जानकारी लेंगे, फिर हम लोग लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार का जैसे कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा इसका पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपसे जो है हम एक सवाल कर रहे हैं, उसका आप हमें जवाब देना। यहाँ पे डायग्राम में देखना और देख करके जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपसे सवाल ये है कि ये बताओ कि ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। आप अगर देख रहे होगे स्क्रीन पे तो आपको पता चल गया होगा कहां पे ये स्थित है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ। तो ये जो अंडमान निकोबार जो है वो कहां है, मैं लिख दे रहा हूं वैसे, ये जो है आपका वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा, अगर कोई पूछ देगा कि ये बताओ बाबू कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, तो क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित। नेक्स्ट इसका अगर हम पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का विस्तार है भाई, हिमालय का ही विस्तार है। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर हमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो बढ़ता है, हिमालय का विस्तार है। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय का ही विस्तार है। फॉर एग्जांपल कि अगर देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे हिमालय यहाँ पे देखते हैं, हिमालय देखते हैं और इसी तरीका से जो है ये हमारा यहाँ बनना चाहिए था। यहाँ पे जो है से आपका इसी का जो विस्तार देखने को मिलेगा। हम लोग हिमालय के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो यही जो है से ये क्या कहा जा रहा है कि हिमालय का विस्तार है। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सो हिमालय का ही विस्तार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये आपका जो हो गया ये पर्वत हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको समुद्र में पर्वत दिखेंगे और यहाँ पर ऐसे जो है से पानी है, इस तरीका से वाटर है। और ये जो आपको जो चोटी दिख रहा है, ये जो पीक दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो पीक दिख रहा है यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो समुद्र में जो एक पीक जो आपको दिख रहा होगा
जो आपने अगर कभी जाने के लिए सोचे हो कि नहीं हम जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो आपको देखने को इस टाइप से आपको मिलेगा। अंदर आप जाओगे तो एक पहाड़ है, पहाड़, समझ गया ना, पर्वत है। तो इसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट अगर पॉइंट के बाद, अब इसी को जो है अंडमान निकोबार के म्यांमार में जो है से आराकान योमा बोला गया, आराकान योमा बोला गया। कहाँ? म्यांमार में, म्यांमार में इसी को क्या बोला गया? आराकान योमा कहा गया। और ये जो है से जलमग्न है, जो जलमग्न है, जलमग्न है, जो जलमग्न है। और यही जो है से आराकोनायोमा का ही विस्तार है। और हम लोग जैसे हिमालय बोल रहे हैं तो यहीं पे म्यांमार में जो है से आराकानायोमा बोला गया, और आराकोनायोमा का ही विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। मैंने अभी तक क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया कि अंडमान निकोबार जो है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, उसी को जो है हम लोग हिमालय का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार में जो है से आराकानायोमा का विस्तार कहा जाता है। वहीं पर ये जो है से क्या है? जलमग्न है। एक पॉइंट आपको जागता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है से आर्चिपिलागो है, आर्चिपिलागो, आर्चिपिलागो, आर्चिपिलागो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये चीजों को हमको जानना होगा कि आर्चिपिलागो हम कहते हैं किसको है। तो आर्चिपिलागो का मतलब होता है द्वीपचाप। आर्चिपिलागो का मतलब होता है द्वीपचाप। अब द्वीपचाप क्या है भैया, इसको बारे में आप थोड़ा समझाओ कि द्वीपचाप किसको बोलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर जो है से अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसी को बोला गया द्वीपचाप। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर जो है से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्त, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है? यहां पर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि अब ये बताओ कि विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है? तो आपको उसको जवाब देना होगा। जब जवाब कब दोगे? जब पता रहेगा। रिंग रोड में घूमे से और लहरिया कटमारे से तो पता नहीं होगा। जब पढ़ाई करेंगे, जब जानेंगे इसके बारे में, तब होगा। जब आप टाइम दोगे, जब वीडियो को लगातार देखोगे तो आपको पता चलेगा, अन्यथा फिर नहीं पता चलेगा। तो जो आर्चिपिलागो है, आर्चिपिलागो जो द्वीपचाप है, अगर हम बात कर रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो द्वीप को क्या है, कौन सा है? तो वो है मलाया आर्चिपिलागो, मलाया आर्चिपिलागो द्वीप, मलाया आर्चिपिलागो, पिलागो क्या बोले? मलाया आर्चिपिलागो जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपचाप है। आप इसको रट जाना, याद कर लेना, खोपड़ी में घुसा लेना, भेजा में घुसा लेना, बुद्धि में घुसा लेना कि मलाया द्वीपचाप जो है, देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, मलाया द्वीपचाप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो द्वीपचाप है। मलाया आर्चिपिलागो जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीपचाप है। तो ये हमारा कुछ जो मेन पॉइंट रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार का ज्योग्राफिकल बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, समझ गए? तो अब बात करते हैं इसका कुछ ज्योग्राफी पॉइंट सब व्यू से बात करेंगे। तो यहां तक तो क्लियर होता है आपका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है से आपको क्या करना होगा, यहां पर जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां पे म्यांमार के बारे में डिस्कस किया, तो यहीं से हम अपने कहानी को शुरुआत करेंगे ज्योग्राफिकल बातों की। तो ये जो है से हमारा म्यांमार जो है से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये म्यांमार को थोड़ा और छोटा बनाते हैं, काहे कि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ना। आपको समझ जाना होगा कि ये हमारा म्यांमार हो गया। और यहीं पर जो है से क्या है, इरावदी, म्यांमार में इरावदी नदी का एक मुहाना है। क्या हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा म्यांमार। और यहीं पर जो है से इरावदी नदी का मुहाना है, इसको हम बोलेंगे इरावदी नदी, इरावदी नदी, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब यहीं पर जो है इरावदी नदी का क्या बोले अभी, मुहाना है। अब इरावदी नदी कहां पे है, म्यांमार में। अब जस्ट उसी के मुहाना से जो है म्यांमार का 2 द्वीप यहीं पे आपको दिखने को मिल जाएगा। म्यांमार का 2 द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप आपको मिलेगा और यहाँ पर एक आपको द्वीप मिलेगा। जो पहला द्वीप को बोला गया प्री पेरिस का द्वीप, प्री पेरिस द्वीप। जो पहला द्वीप है वो है प्री पेरिस द्वीप, प्री पेरिस द्वीप। ये कहां है बाबू, तो ये है म्यांमार में, म्यांमार में है। कौन सा द्वीप,
प्री पेरिस द्वीप। जस्ट इरावदी नदी के मुहाना से ही ये द्वीप क्या है, शुरुआत होता है, यहीं से जो है आपको देखने को मिलेगा। अब सेकेंड में जो है आपका यहाँ पर जो सेकेंड में आपको जो दिख रहा है, इसको द्वीप का जो नाम बोला गया, इस द्वीप का नाम बोला गया कोको द्वीप। याद रखना क्या, कोको द्वीप, को और कोको द्वीप। ये भी द्वीप कहां पे है बाबू, तो ये द्वीप जो है वो भी म्यांमार में है। तो यहां तक तो आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या कि अब ये बात यहां पर ये भारत का दोनों द्वीप नहीं है, इस बात को हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखना, समझ गए। ये जो दोनों द्वीप है, ये प्री पेरिस द्वीप जो है और कोका द्वीप जो है, ये दोनों म्यांमार के द्वीप हैं। लेकिन ये दोनों द्वीप स्थित कहां है, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये दोनों द्वीप स्थित हैं, लेकिन ये दोनों द्वीप जो है वो म्यांमार की द्वीप है। यहीं पर आपको एक जो है से एक चैनल देखने को मिलेगा, यहीं पर जो है से आपको एक चैनल देखने को मिलेगा जिसको नाम बोला गया कोको चैनल, यानी कि ये समुद्री रास्ता जिसको बोलो, मार्ग बोल लो, समझ गए ना। तो यहीं पर जो है से कोको चैनल देखने को मिलता है। अब इसको याद करना तो बहुत ईजी हो गया कि कोको द्वीप के नीचे ही क्या है, कोको चैनल है। अगर हमको कोको द्वीप याद है तो कोको चैनल भी याद है, अगर कोको द्वीप नहीं याद है तो कोको चैनल भी नहीं याद है। तो इसीलिए हमको पहले याद क्या करना होगा, कोको द्वीप के बारे में ऑटोमेटिक है जो कोको चैनल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा कोको जो है ये हमारा चैनल है, यहाँ पे मौजूद है कोको चैनल। अब यहां से जो आपका स्टार्ट होगा वह इंडिया का क्या, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो हम यहाँ पे लिखते क्या है, यहाँ जो है से इंडिया का अंडमान निकोबार जो है वो स्टार्ट हो जाती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि ये जो अंडमान निकोबार जो है से आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। अगर टोटल अंडमान निकोबार की अगर बात किया जाए, वहां पर द्वीप की अगर बात किया जाए तो 500 से भी अधिक है। लेकिन हमको सारा को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, और हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि नहीं, हमको इसको डिस्कस करना चाहिए। इन सभी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 7 है। जो ये फर्स्ट का जो 4 आपको यहाँ पे जो फर्स्ट का जो 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट का जो 4 को इसको जो बोला गया, इसको बोला गया अंडमान। अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग है, समझ गए। एक साथ हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहां पर अगर द्वीप के बारे में जब हम लोग अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे तो यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो फर्स्ट जो 4 का पहला जो 4 हो गया, इसको बोला गया अंडमान, इसको अंडमान बोला गया। और लास्ट जो 3 है इसको क्या बोला गया, अब तो आपको ऑटोमेटिक पता हो गया होगा। जब एक का फर्स्ट 4 का अंडमान बोला गया तो लास्ट 3 को क्या बोला जाएगा, निकोबार बोला जाएगा। तो इसको बोला गया निकोबार, निकोबार। यहां तक तो आपको क्लियर होगा, यहां तक तो कॉन्सेप्ट एकदम इजी था, आपको क्लियर ही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब यहां से जो है अभी कोको चैनल को जानने से पहले जो है हम इन सब का नाम पहले जान लेते हैं, हमारे लिए बेस्ट होगा। फिर जो है अब बारी बारी से जो है फिर चैनलों के बारे में भी पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है इसका नाम देख लेते हैं। ये जो है बाबू, ये अंडमान जो है से उत्तर में स्थित है, इसीलिए बोला गया इसको उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उत्तर में स्थित होने के कारण जो है इसको बोला गया उत्तरी अंडमान। ये बीच में स्थित है, इसीलिए इसको बोला गया मध्य अंडमान। इसको क्या बोला गया, मध्य अंडमान, अंडमान। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जो 4 है, 1 2 3 4, इसको क्या बोला गया, अंडमान बोला गया। लास्ट का 3 को निकोबार बोला गया। अब ये जो है ऐसे कहा है, यहाँ पर थर्ड में जो है ये भी क्या है हमारा, ये दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसको बोला गया दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और लास्ट जो है आपका मिलेगा वो ये सबसे छोटा द्वीप है, इसीलिए इसको बोला गया लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिट्टी चोखा, लिटिल अंडमान। लिटिल का मतलब छोटा, अंडमान, ठीक है। ये हमारा हो गया लिटिल अंडमान। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या चीज, निकोबार। हमने अभी क्या डिस्कस किया, अंडमान के बारे में मैं अभी पढ़ा। जो ये 4 नाम आपको दिख रहे हैं, ये सब अंडमान का द्वीप हो गया क्या, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब हम जो है निकोबार अंडमान के नाम जानेंगे। तो ये जो आपका जो फर्स्ट का जो हो गया, इसको बोला गया कार निकोबार, कार और निकोबार, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, क्लियर है, निकोबार।
अब इसको जो बोला गया ये छोटा द्वीप है, निकोबार का छोटा द्वीप है, इसीलिए इसको बोला गया क्या चीज, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और लास्ट का जो है उसको बोला गया ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त, यहां तक मैंने हर पॉइंट वो डिस्कस किया जो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें बताते जाना, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो है म्यांमार का जो दो द्वीप के मैंने नाम डिस्कस किया, वो कौन कौन से दो द्वीप थे, पेरिस का द्वीप और कोको द्वीप। अब इंडिया के अंडमान की अगर बात किया है तो मैंने दो भागों में इसको बांटा गया है। एक पहला का जो पहला जो 4 हो गया उसको क्या बोला गया, अंडमान बोला गया, और लास्ट का जो 3 हो गया उसको बोला गया निकोबार। मैंने सारा का नाम भी देखा, एक उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया और ग्रेट निकोबार हो गया। अब बात कर रहे थे चैनलों के बारे में। यहां पर मैंने अभी लिखा था आपको क्या कि कोको चैनल यहां पे मौजूद है। अब ये कोको चैनल है, अब यहां पर से आपका जो है सो क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है। अब किस प्रकार से जो क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर सकता है, किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर से देख लेना। आपको तो क्वेश्चन ये आ सकता है, यहां पर ऑप्शन में ये दे सकता है, पूछ सकता है कि कोको द्वीप किन 2 देशों के बीच में स्थित है। पहला तो क्वेश्चन ये आपको आया जाएगा कि कोको द्वीप जो है वो किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो आप दिमाग लगाओ और हमें जरूर कमेंट करके बताओ कि ये, अगर आप देख रहे हो तो आप दिमाग लगाओ कि ये जो कोको चैनल है, सॉरी, ये जो कोको चैनल है, कोको चैनल जो है से किन 2 देशों के बीच में स्थित है। आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताना, मैं तो बताऊंगा। तो यहां पर जो है से क्या है, आपका म्यांमार है। ये म्यांमार का 2 द्वीप आपको देखने को मिला, और यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, इंडिया का द्वीप स्टार्ट हो रहा है, भारत का द्वीप स्टार्ट हो रहा है। तो अब 2 देश के बीच की अगर बात, 2 देश पूछ रहा है, 2 कंट्री पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो कोको चैनल स्थित है, भारत और म्यांमार के बीच में। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा इसका, भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो कोको चैनल स्थित है। यहां पर जो है दूसरा क्वेश्चन, दूसरी तरीका से ऑप्शन दे सकता है कि कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। आपका यहां पर भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो क्या कोको चैनल जो है किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। तो क्या लिखेंगे, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, यहां पे अंडमान लिख दे रहे हैं, ठीक है, उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है भाई। अब देखो अगर और डीप में जाएगा, थोड़ा अगर और डीप में जाकर के अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो यहां पर जो है आपका एक छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा, यहीं पर जो है एक छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा, जिसको बोला गया लेड फॉल, लेड फॉल, लेड फॉल, लेड फॉल द्वीप जो है यहां पर छोटा सा द्वीप है, वो आपको यहां पर जो है, यहां पे आपको दिख रहा है उत्तरी अंडमान के ऊपर में एक छोटा सा द्वीप है, वो कौन सा है, लेड फॉल द्वीप है। तब क्वेश्चन जो पूछेगा यहां पर, तो इसका ऑप्शन भी दे सकता है कि कोको द्वीप और लेड फॉल के बीच में जो है वह कोको चैनल स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, कोको द्वीप, कोको द्वीप और लेड फॉल, लेड फॉल के बीच में जो है वह क्या है, आपका कोको चैनल स्थित है। या तो फिर पूछ सकता है क्या चीज, कोको द्वीप, और दे देगा अंडमान के बीच में जो है आपका क्या है, वो कोको चैनल स्थित है। तो ये हमारा क्या रहा, कोको चैनल से जो है जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहे जो आपको यहां से पूछ सकता है, यहां से जो है आपको पूछ सकता है। अब यहां पर जो है आपको आगे चल करके यहां पर जो है, यहां दक्षिणी अंडमान में जो है एक चैनल देखने को मिलता है, दक्षिणी अंडमान में जो है एक चैनल आपको देखने को मिलता है, जिसको बोला गया डक्कन पासेज। यहां पर एक पासेज है जिसको बोला गया, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है, इसको पे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो है उत्तरी दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच में एक जो चैनल है जिसको बोला गया डक्कन पासेज, डक्कन पासेज, यहां पर एकदम यहां पे, ठीक है, इसका क्या नाम बोला गया, डक्कन पासेज, ड और क और न और पासेज, डक्कन पासेज, डक्कन पासेज। तो आपको तो यहां पे ये क्लियर हो गया होगा कि डक्कन पासेज जो है वो कहां कहां, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में
स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, कौन सा पासेज स्थित है, तो वो आपका हो गया क्या, दक्कन पासेज। दक्कन पासेज जो है वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। अभी यहां पर जो है से आपका जो है एक और चैनल देखने को मिलेगा जिसको बोला गया 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपका जो है लिटिल अंडमान, यहां जो है से आपका लिटिल अंडमान क्या होता है, खत्म और स्टार्ट क्या हो जाता है, कार निकोबार। तो ठीक है, अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है से आपका क्या स्थित है, 10 डिग्री चैनल। तो यहां क्या बोले लिखेंगे, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यहां पर आपको जो मौजूद है वो 10 डिग्री चैनल मौजूद है। तो क्वेश्चन यहां से आपको बन सकता है क्या चीज, यहां पर आपको पूछेगा कि क्या जी 10 डिग्री चैनल जो है वह कहां स्थित है, तो किस द्वीप के बीच में स्थित है, तो क्या बोलेंगे यहां पे, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। या तो फिर पूछ सकता है ये जो, फिर ऑप्शन इस तरीका से दे सकता है, या तो फिर अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान ये जो हो गया हमारा अंडमान हो गया, ये हमारा हो गया निकोबार हो गया। तो ये पूछ सकता है ना भाई, बता, इसका ऑप्शन दे सकता है ना कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। या तो फिर डिटेल में जाएगा, थोड़ा घुस करके पूछेगा, तो क्या पूछेगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल स्थित है। यहां पर एक चैनल है, यहां पर आपको एक चैनल है सोम्ब्रेरो का, सोम्ब्रेरो चैनल है, सोम्ब्रेरो चैनल। यहां पर एक चैनल है जिसको बोला गया सोम्ब्रेरो चैनल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, यहां तक तो आपको इजीली पूर्वक समझ में आया होगा, है कि नहीं। फिर अभी आप बात कर रहे थे क्या, ये चैनल का सोम्ब्रेरो चैनल, तो आप ही कमेंट कर दो कि सोम्ब्रेरो चैनल जो है स्थित कहां है। इससे देखो कमेंट करने से क्या होगा, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आप जब टाइप करोगे तो आपका ध्यान में रहेगा कि हाँ ये चीज जो है यहां पर स्थित है, समझ गए। तो आप ये इसका जो है ये पूरा इजिली है, आप हमें कमेंट करके बता दो। अब यहां पर भी जो है एक और जो है चैनल है, एक और जो यहाँ पे चैनल है जिसको बोला गया सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो आपका चैनल हो गया वो हो गया सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल यहां पर जो हो गया आपका सेंट जॉर्ज चैनल हो गया। तो ये जो रहा हमारा क्या चैनल रहा। अब यहां पर जो है से ग्रेट निकोबार के नीचे में जो है से एक और चैनल है भाई, देखो इसको भी याद करना आपको इजी रहेगा। ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे में आपको यहां पे देखने को मिलेगा जो बोला गया ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार के नीचे में जो है से क्या है, ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। अब यहां पर ये, अब ग्रेट चैनल के नीचे जो है, नीचे से जो होता है वो इंडोनेशिया का द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है, इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो है से ग्रेट चैनल के नीचे में जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा जो है वह इंडोनेशिया का द्वीप समूह है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, अब यहां पे क्वेश्चन बनता है ग्रेट चैनल से भाई। अब ग्रेट चैनल से पूछ सकता है देश के, अगर कंट्री अगर पूछ देगा तो ये जो अंडमान निकोबार जो हो गया वो क्या हो गया, कहां का द्वीप समूह हो गया, इंडिया का। और सुमात्रा जो है वो कहां का है, इंडोनेशिया का। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, अगर पूछेगा कंट्री से, तो ये जो ग्रेट चैनल है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। एक तो हमारा ये हो गया। अगर और डीप पूछेगा तो पूछेगा क्या कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में जो है आपका ग्रेट चैनल स्थित है। या तो फिर अगर और डीप में क्वेश्चन जाएगा तो क्या पूछेगा कि अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में जो है वो आपका ग्रेट चैनल स्थित है। तो यहां तक तो हम जो है से बारीकी से हर चीजों के बारे में डिस्कस किए, बारीकी से जो है से हम लोग हर चीजों को डिस्कस किए, हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हर चीज को जो है से हम आपको बताते चल रहे हैं। देखो मैंने इस सब के बारे में जो बताया आपको, हो सकता है अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको नोट्स बनाते चलो, आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब यहां पर बात आया क्या चीज, अब यहीं पर जो है से आपको और कुछ चीजें, एक जो है उत्तरी अंडमान में जो है से एक चोटी है, चोटी जो है उत्तरी अंडमान में, जो उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर आपको उत्तरी अंडमान दिख रहा है, यहां ये जो है हमारा क्या है उत्तरी अंडमान, और यहीं पर जो है एक चोटी है जिसको बोला गया सैडल चोटी, सैडल चोटी,
अब ये सैडल चोटी जो है वह अंडमान निकोबार का, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अंडमान का नहीं, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? सैडल चोटी। यहां पर लिखना तो उतना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप हो सके तो आप अपना कॉपी में देख लेना या तो फिर याद कर लेना, ये हमेशा के लिए भेजा बुद्धि में घुसा लेना। क्या कि सैडल चोटी जो है वह उत्तरी अंडमान और अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में एक चोटी है। अभी ग्रेट निकोबार में कौन सा चोटी है भाई? तो माउंट थुलियट, माउंट थुलियट, ठीक है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ग्रेट निकोबार में जो है चोटी जो यहां पे स्थित है, ग्रेट निकोबार का चोटी यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, माउंट थुलियट, माउंट थुलियट जो है वो क्या है? वो ग्रेट निकोबार का जो चोटी है। तो जब पहला पोजीशन पे ये आ गया तो सेकेंड पोजीशन पे जो है वो अंडमान निकोबार का जो द्वीप जो है चोटी जो है क्या है? ये चोटी माउंट थुलियट चोटी, ये हो गया आपका चोटी। वो जूरा फीता वाला चोटी नहीं, पिक का बात कर रहा है, ये पिक, समझ गया ना, बकलोलियन वाली चोटी नहीं, ठीक है। तो बात यहां पर क्या आ रहा था? अब यहां पर जो है ये तो आपको सारा चीज, ये चीज समझ में आ गया। अब यहीं पर जो है अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है। अब वो क्वेश्चन ये बनता है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका कोई राजधानी है? जी बिल्कुल है। तो वो कहां स्थित है? आखिर उस राजधानी का नाम क्या है? ये जानते हैं। तो ये आपको दक्षिणी अंडमान दिख रहा है, दक्षिणी अंडमान, यहीं पर जो है से अंडमान निकोबार का राजधानी स्थित है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार का राजधानी किस द्वीप समूह में पर स्थित है? किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान पर। और इसका राजधानी का नाम क्या है? क्या चीज? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। राजधानी की अगर बात करें, राजधानी, धानी, ठीक है, राजधानी इसका क्या हो गया? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसका जो है वो राजधानी है। छोटा सा लिखा है भाई, जगह नहीं है, ठीक समझ गया ना। तो आप अपना देख लेना, अब मैं बोल रहा हूं वो सुन लिया, आपने लिख लेना, ठीक है। तो ये है जो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे जो है स्थित है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो है से आपका एक ज्वालामुखी देखने को मिलता है। यहां पर जो है वो नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी जो है से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उत्तरी अंडमान में, जैसे उत्तरी अंडमान के ऊपर में जो है यहां जो है से नारकोंडम जो है, नारकोंडम जो है वो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। यहीं पर जो है एक और आपको यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को मिलेगा जिसको बोला गया बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। तो ये हमारा कुछ जो था अंडमान निकोबार का जो था वो था क्या चीज? बेसिक जानकारी टू एडवांस जानकारी। इतना से तो क्वेश्चन आपको अंडमान निकोबार से तो पूछेगा नहीं दोस्त, समझ गए। तो ये सारा चीजों का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर रखना पड़ेगा तब जाकर के। अब एक बार देख लो, आप एक बार हो सके तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है से अब जो है देखो 2015 में था जो कोई द्वीप, जो कुछ द्वीप जो थे अंग्रेजों के नाम पर उनका जो है वो द्वीप का नाम रखा गया था। तो उसको 2015 में उसको जो चेंज किया गया, अब उसमें क्या द्वीप का नाम रखा गया, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको में देख लेते हैं। अगर इसको हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। तो वो 2015 में जो है से चेंज किया गया था। रास द्वीप है, नील द्वीप है, हेवलॉक द्वीप है, इन तीनों द्वीप को जो है 2015 में जो है नाम चेंज किया जाता है और कुछ जो है नया नाम रखा जाता है। तो पहला कौन सा द्वीप हो गया? बदले गए नाम। देखो द्वीपों का, आप हेडिंग ले लो, द्वीपों का बदले गए नाम, ठीक है, द्वीपों का बदले गए नाम। तो पहला कौन था? रास द्वीप, रास द्वीप, दूसरा नील द्वीप और तीसरा हेवलॉक द्वीप। ये तीन द्वीप जो है 2015 में आई भूकंप आके बचैतू ए माई, गाना सुने होना तो याद रखना ये, ठीक है।
तो ये जो जो द्वीपों का जो बदले गया नाम था वो क्या था? रास द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप। अब ये बात यहां पर यह था कि रास द्वीप का अगर नाम चेंज किया गया तो इसको नाम रखा गया। तो आपको पता होगा नेताजी का नाम सुने हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका रखा गया नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम रखा गया। और इसका जो है वो शहीद द्वीप रखा गया, शहीद द्वीप जो है इसका नाम रखा गया। वहीं पर जो है हेवलॉक को स्वराज द्वीप रखा गया, स्वराज द्वीप जो है इसका नाम रखा गया। ये जो रास द्वीप लिख रहा है, नील द्वीप जो लिख रहा है, आपको हेवलॉक जो दिख रहा है, ये सब अंग्रेजों के नाम पर रखा हुआ था। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में ये सब नाम आता है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप हिस्ट्री का क्लास कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रास द्वीप हो गया, नील द्वीप हो गया, क्या बोला गया? रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, हेवलॉक को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया, शहीद द्वीप कहा गया। तो ये हमारा जो था कुछ जो जानकारी था अंडमान निकोबार से। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर जो आपका अस्तित्व मौजूद दिख रहा है आपको, क्या आपको ये लक्षद्वीप के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। और बाकी का जो ये जो हमारा 2 द्वीप हो गए, और बाकी के जो कितने बचे, अब टोटल हम अगर बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें से ये 2 यहाँ पर हो गए। तो जो 6 जो बाकी के बचे वो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या? इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में, समझ गया ना। तो ये जो था क्या, ये समुद्र में है, ये दोनों द्वीप थे। अब हम लोग जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियोस पर अगर नए हैं, वीडियोस अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लक्षद्वीप के साथ।